12 भावनाओं पर आप लोग सुन रहे हैं। आज क्रम है तृतीय भावना, संसार भावना का। संसार असार है, ये सब लोग जानते हैं। संसार की हकीकत से सब लोग परिचित हैं। सब कुछ एक दिन छूटने वाला है, ये भी सब तय है। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी संसार में ही आसक्त है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं आप लोग। संतोष नाम का गुण तो है ही नहीं। जिसके पास नहीं है वो इस बात को लेके दुखी है कि मेरे पास नहीं है, और जिसके पास है उसको संतोष नहीं है। जितना है वो उसमें संतुष्ट नहीं है और हाय तौबा लगी है। एक जोड़ने के लिए लालायत है और एक जो जोड़ा है उसकी दिन रात सुरक्षा में लगा है। ना उसको चैन ना उसको चैन, दोनों को चैन नहीं है और दोनों को तृष्णा रानी ने ग्रसित कर रखा है। आज का गुरुजी का सूत्र है, नाड़ हिलती लार गिर रही पे ओरी तृष्णा तू। ओरी तृष्णा तू। क्या कह रहा है गुरुजी? नाड़ हिलती, ऐसी ऐसी हिलती ना दादाजी है। कहा दादाजी कैसी हिलती? ऐसी ऐसी, और पता ही नहीं चलता कब लार गिर जाती है। बालापन और बूढ़ापन एक समान माना गया है। बाले बूढ़े एक समान, ऐसी आपके यहाँ कहावत है। तो जीवन भर उन पंचेंद्रियों के, संसार के, संपत्ति वैभव के विषयों में उलझे रहे। अब उसका संस्कार है, कब्र में टांग लटकी है, कब पर्ची कट जाए, कब आयु कर्म पूर्ण हो जाए और कब इस संसार से विदा ले जाएं। लेकिन फिर भी नाड़ हिल रही, लकड़ी पकड़ के हाथ पांव सब हिल रहे। ये सब हमारा भविष्य है, परिचित हो जाओ। एक दिन ध्यान कराने वाले हम आपको, आपकी शव यात्रा का, कैसे निकलेगी आपकी शव यात्रा। हाँ, उस पर अपन एक दिन ध्यान करेंगे कि मेरी शव यात्रा कैसी होगी। सब लोग मुर्दा बनेंगे उस दिन। हम अभी बता रहे हैं कि नाड़ हिलती लार गिर रही, पता ही नहीं चलता कब लार गिर गई। सामने वालों को दिखा रही, उनकी तो लार गिर गई। पे ओरी तृष्णा तू पीछा नहीं छोड़ रही है। उस समय भी बिस्तर से लगे हैं, पड़े हैं। नाती को बुला लिया, बेटे को बुला लिया, इधर आओ। हाँ दादाजी बोलिए, सुनो ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। वो है ना रामलाल? हाँ रामलाल को 21 लाख रुपए दिए हैं, इतने में दिए घोड़ा, ध्यान रखना। हाँ, और वो श्यामलाल, उससे भी ध्यान रखना। देना है, लेना है।
अरे दादाजी अब तो मूर्छा छोड़ो। मुन्नाती भी कह रहा दादाजी क्या है, अब धर्म ध्यान करो। लेकिन अनादिकाल के संस्कार है, पूरे जीवन के संस्कार है, उसमें ही उलझा है। कमर में टांग लटकी है, कब चला जाए पता नहीं, लेकिन ये है संस्कार। इसलिए अभी से थोड़ी आसक्ति घटाइए, अभी से परिग्रह परिमाण व्रत कीजिए, अभी से अपने आप को इन पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति, इस लोभ तृष्णा के प्रति अपनी आसक्ति को कम कीजिए। नहीं तो आखिरी समय में राम का नाम ना निकल के किसका, श्याम का है, हरि प्रसाद का, कल्लू लाल का, झब्बू लाल का निकलेगा कि उससे इतने लेना, उसको तो करना, ये करना, वो करना। ये नहीं निकलेगा। बेटा हमने जीवन भर जोड़ो है, एक काम करो, हमारे हिस्सा को पूरो आनंद धाम को दे दो। अब तो तुम पैर पे खड़े हो गए, तुम्हारे बेटा भी कमान लगे। हमने अपनों कमाओ जीवन भर पाप करके, तो हमें पाप को प्रक्षालन करन दो। तो बड़ा लड़का ऐसी आंखी दिखा है दादा है। हम बताएंगे उस दिन हकीकत, कौन कौन लोग कैसा कैसा सोचते हैं उस समय जब आप मरणासन अवस्था में होते हैं। अभी जो आपको अपने लग रहे हैं ना, वो कितनी जल्दी पराये होते हैं। उस दिन हम आपको यथार्थ से परिचित कराने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। संभवतः 31 तारीख को वह ध्यान होगा। अभी जैसी प्लानिंग में है कार्यक्रम। तो आज तीसरी भावना का नंबर है संसार भावना। क्या कह रही संसार भावना? कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियों में उसे बांधने का प्रयास किया है। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशु गति बदबंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना, भोगी पुण्य फल होई के इंद्री क्या उसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार उजाले, मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले सुबह शुभ को मैं टोले खा। क्या कह रहे हैं इन लाइनों के माध्यम से? ये जीव अनादिकाल से जन्म जरा और मृत्यु रोग से पीड़ित है। ये छोटे मोटे रोग तो होते रहते, आते जाते रहते हैं। ये मूल अनादि का रोग जो इस जीव के साथ, आत्म तत्व के साथ लगा, कौन सा? जन्म जरा और मरण रोग से सदा दुखी रहता। जन्म कैसे होता है मालूम है ना, सब अनुभूत है। 9 माह तक कैसे माँ की कोख में सुकुड़ के पड़ा रहता है वह जीव, कैसे उस कीच में फंसा रहता है, कैसे अपने उस शरीर का वहाँ पर रह के विकास करता है। ये 9 माह तक कैसे उसके निकलते हैं, सोचो अंदर। फिर जैसे तैसे निकला तो शरीर मिला, संसार में आया, उत्पन्न हुआ, सने सने उम्र पूरी होगी, बुढ़ापा आएगा, नाड़ हिलेगी, हाँ, उसके दुख भोगो बुढ़ापे के, फिर मृत्यु आएगी, उसका दुख तो यही है मूल। छोटे मोटे दुख हैं ये शरीर में जो होते हैं, छोटे मोटे रोग हैं। मान लो यहाँ आया मनुष्य पर्याय में तो ये गति, नरक में गया तो कहाँ देखो नरक के दुख।
जितनी आयु उतनी आयु तक सिर्फ दुख ही भोगना है। इतनी तेज ठंड, इतनी तेज गर्मी कि वहां अगर हिमालय पर्वत क्या सुमेरु पर्वत को डाल दिया जाए तो पिघल जाए, इतनी गर्मी है वहां। यहां तो कूलने लगते हो थोड़ी सी गर्मी में, एसी कूलर। वहां से आए हो भोग के, भूल गए सब। इतनी गर्मी कि सुमेरु पर्वत को डाल दे तो गल जाए, और इतनी ठंडी कि उसी के पर्वत के उस द्रवित हुए पिघले हुए पदार्थ को डाल दे तो जम जाए। इधर थोड़ी सी ठंडी क्या पड़ी, कपड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये आगी फलाना ठिकाना, जितने उपचार सब लगाओ। उधर को याद करो, वहां से आए हो और कुछ अच्छा कर लो, नहीं तो फिर यात्रा तो चली रही। यात्री हैं हम सब, हाँ यात्रा में है, ध्यान रखना। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वहां के दुख जीवन भर, 33 सागर की आयु, तो 33 सागर में एक क्षण के लिए भी सिर्फ दुख ही दुख, सुख की तो कोई बात ही नहीं वहां। और क्या, अगर मान लो पशु गति में चले गए, संसार कैसा है जी, 4 गति रूप तो है ही। इन 4 गतियों में अनादिकाल से भटक रहे, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव, यही संसार है। और इसमें ही घूम रहा चक्र हमेशा से, और सब जगह हुआ है, कहीं नहीं बाकी। उसके बाद भी अभी बुद्धि नहीं जगी। क्या बोल रहे हैं, छेदन भेदन नरक पशु गति, वध बंधन सहना। पशु बने तो छेदन भेदन, अति भारारोपण, बंधना बांधना सब सहन करता है। धूप, भूख, प्यास, धूप, ठंड, कौन बजा रहा, कौन ला रहा, पशु को दे रहा कोई कपड़े, क्या ठंडी बढ़ गई, बारिश हो रही तो छत लगा दी क्या उसके लिए, वो सब सहन कर रहा है। आप भी पशु बन के आए हो यहाँ कई बार, और आज यहाँ आए हो सब भूल गए। राग उदय से दुख सुर गति में कहीं न सुख रहता। सोचते हैं देव बन जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। तुम्हारी पर्याय के लिए तो वो सुरपति सौधर्मेंद्र भी तरस रहा, और तुम सपने संजो रहे। हमने जो सपने सजोए, काहे के, स्वर्ग के है, सपने संजो रहे, वहां भी सुख नहीं है। जितनी महान मूर्तियां हैं, त्यागी तपस्वी हैं, मुनि हैं, वो यहाँ से जाके वहां पर असंयम में रहेंगे, वहां के बड़े बड़े पदों को सुशोभित करेंगे, और तुम उनके यहाँ पर जाके सभासद बनोगे। अगर थोड़ा बहुत संयम पालन कर लिया, अच्छे भाव रख लिए, अच्छी भगवान की देवसास गुरु की श्रद्धा अच्छी रखी, विश्वास रखा, सम्यक दर्शन रहा, तो तुम भी पहुंच जाओगे। लेकिन तुम कहीं बड़े पद पे नहीं पहुंच पाओगे। और जो थोड़ा बहुत कूतप आदि करते वो भी पहुंचेंगे, तो वो भी थोड़ी बहुत मिथ्यात्व के साथ समता परिणाम भी रखे हैं, धर्म ध्यान करना है, करुणा दया कर, वो भी पहुंचेंगे, वो और बाहर रहेंगे। सब व्यवस्था यही जैसी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वहां भी कुछ लोग ऐसे देव दुर्गति में जाएंगे। क्या है देव दुर्गति? भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये देव दुर्गति है। वैमानिक देवों को अच्छा माना गया है, वहां भी क्या दुख है, मानसिक दुख है। इसके पास इतना वैभव है, इसके पास इतनी रिद्धियां हैं, वो यही सोच सोच के मानसिक दुख में पूरा जीवन निकाल देता है। सुख कहीं नहीं है संसार में, सुखाभास है थोड़ा बहुत जो आप सुख समझते हो। पंचम काल का ही नाम दुखमय है, सुख होगा कैसे? हाँ? क्या हुआ, वहां पर पहुंच गया, स्वर्गों में गया, वहां के भोगों को भोगा। भोगी पुण्य फल होय के इंद्री, क्या इसमें लाली। अगर वहां विषय भोगों में उलझा रहा, उसी में लगा रहा, तो क्या होगा? वहां से आके स्वर्ग से देव 1 इंद्री तक होता है, झाड़ वृक्ष में आके वह आत्मा उत्पन्न हो जाता है।
भोगी पुण्य फल होय के इंद्रिय। क्या उसमें लाली, सोचो आप। मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय, विपत्तियों से भरा है, शोकमय है संसार। कल बताया था हमने, वियोगमय है संसार, हर ओर दुख ही दुख है, कहीं ना सुख देखा। फिर आखिरी में क्या, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। कहाँ मिलेगा सुख? शुभाशुभ भावों को से ऊपर उठो, शुद्ध उपयोग की भूमिका बनाओ, अशुभ से बचो, शुभ में आओ, शुभ से ही शुद्ध की भूमिका बचेगी। और चार गति रूप संसार से ऊपर उठ के उस पंचम गति अर्थात मोक्ष गति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस यथार्थ को समझो कि क्या है मानव जन्म, मानव जीवन काहे के लिए मिला है। बहुत मार्मिक है। आप नेत्रों से दुनिया तो देख सकते हैं, देखते भी हैं, पर खुद को देखने के लिए एक दर्पण की आवश्यकता होती है, होती ना। दर्पण में जाके रोज सुबह खड़े हो जाते हो, कैसा लग रहा, जैसा कल लग रहा था वैसा आज लगेगा ही नहीं। पल पल यौवन क्षीण हो रहा कि नहीं हो रहा? लगता है कि कल जैसे हैं। अगर कल जैसे थे तो खड्डर जी 18 साल के जैसे थे वैसे ही रहे आते हैं। क्यों बड़कुल जी रहे आते कल जैसे ही? कोई नहीं रह सकता। एक एक दिन करके ये शरीर भी क्षीणता की ओर जा रहा है। नाड़ हिलेगी। भविष्य की फोटो देख लो सब लोग अपनी, कैसी है, नाड़ हिलती हुई, हाथ हिलती हुई, लार गिरती हुई। फिर भी तृष्णा संस्कार छोड़ो, अभी से नियंत्रण लगाओ, अभ्यास करो, नहीं तो अंत समय में भी अगर उनमें ही आसक्ति रही तो फिर क्या है? संसार ही वृद्धि है, संसार में ही बढ़ना है, उसमें ही फंसे रहना है। और थोड़े बहुत संस्कार अभी से डाल लिए तो फिर कुछ संभावना है कि सुधार हो जाए। अंत भला सो सब भला। जन्मम दुखम जरा दुखम, जन्मम दुखम जरा दुखम, रोगा या मरणाणिया, रोगा या मरणाणिया, अहो दुखो हु संसारो, अहो दुखो हु संसारो, जथ जथ किंसति जंत वहा। क्या कह रहे हैं आचार्य इसमें? जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है, और संसार दुखमय ही है। संसार में तुम्हें कहीं सुख दिख नहीं सकता। ये तो आप भूल में हो। यह संसार की वास्तविकता है, यह हकीकत है। इसे जानने पहचानने की कोशिश करो। तो दर्पण की आवश्यकता है ना खुद को देखने के लिए। तो ये जिनालय, ये जिनबिंब, वो प्रभु उनके गुण, वो गुरु उनके गुण, उनको देखो, उनका अवलोकन करो, उन प्रभु के सामने खड़े हो जाओ, उनकी उस वीतरागता से कुछ उपदेश लो। वो हमारे लिए क्या है? दर्पण के समान है, आदर्श के समान है। हमारे देव शास्त्र गुरु, उनके गुणों को पहचानने का, जीवन में उतारने का कुछ अंशों में पुरुषार्थ तो प्रारंभ करो, तब कहीं जाके आत्म अवलोकन हो पाएगा, आत्मसंधान हो पाएगा, आत्मोपलब्धि हो पाएगी। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने संसारी प्राणी कैसे होते हैं एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आपके घर में लोहा रहता है ना, लोहा, लोहा क्या है? एक धातु है। सोना भी रहता है, रहता है ना। सोना क्या है? वो भी धातु है, दोनों धातु है, लेकिन दोनों की परिणति अलग अलग है। आप संसार में हो
संसार कीचड़ के समान है। कैसा है? कीचड़ के समान है, इसमें आप धंसते ही जा रहे हैं। और कीचड़ में क्या खिलता है? कीचड़ में कमल खिलता है। तो कीचड़ में रह के कमल के जैसे जीवन जीने का प्रयास करो। यदि आपके घर के उस लोह पदार्थ को, धातु को उठा के कीचड़ में डाल देंगे तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगी, लग जाएगी, पक्का है। कीचड़ में पड़े पड़े उसमें जंग लगेगी। और यदि उस सोने को डाल देंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, पक्का कुछ नहीं होगा, 100%। सोचो, सब जानते, कितने समझदार हो आप लोग। खोरई के लोग बहुत अच्छे हैं, सब समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन गुनते कम हैं। इसलिए मझधार में है तो समझदार आप लोग। ऐसा ठीक कह रहे हम? हाउ तो कहो। तो सोना सोना है, लोहा लोहा है। किसके लिए? ज्ञानी की दशा और अज्ञानी की दशा बताई गई है इस उदाहरण के माध्यम से, कि जो ज्ञानी होगा वह स्वर्ण की तरह रहेगा, कीचड़ में रह के भी अपने आप को सुरक्षित रखेगा, कीचड़ में वह कमल की तरह रहेगा। और जो अज्ञानी होगा वह उस लोहे की तरह होगा। इस संसार में रह के उस कीचड़ में उलझे रहोगे, लोहे की तरह रहोगे तो जंग लगेगी, यहीं नष्ट हो जाओगे और संसार को बढ़ाओगे। अपने अंदर में बैठे उस आत्म तत्व को पहचानो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञानी आत्मा अब तो जागो, अब तो चेतो। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ये जिया है कहाँ? संसार में ही उलझा रहता है। कब तक उलझेगा? अनादिकाल से उलझा है। अब तो अपने उस ज्ञान चक्षु को जागृत करो, अब तो ऊपर उठने का प्रयास करो। बड़ा दुर्लभ है, एक दार्शनिक के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और वो जिज्ञासु उस दार्शनिक से कहता है, महोदय मैं बहुत परेशान हूं, इस संसार में बहुत दिन हो गए उलझे उलझे, कहीं सुख दिख नहीं रहा है, सुख कैसे मिलेगा? कृपया कोई सूत्र दे दीजिए। मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। तो वो दार्शनिक समझ गया कि ये अज्ञानी मूढ़ है, इसको कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि बेटा संसार में तो सुख है ही नहीं, तू कहाँ उलझा है मूर्खता में। फिर भी वह बार बार कहता हो, वो बार बार। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जिज्ञासु से कहते काम करो। क्या काम करो? तुम एक कोट ले आओ। आप लोग कोट पहनते ना, ठंड आ गई कोट पहनेंगे सब लोग। कोट ले आओ, लेकिन कोट ऐसा लाना जो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो और वो उस कोट को पहनता हो। और कोट सुखी लोग ही तो पहनते हैं, आपकी ऐसी धारणा है ना? कोट सुखी लोग ही पहनते हैं। उसने कहा बहुत अच्छा, ये तो बहुत सरल है, अभी लीजिए। कोट चाहिए आपको? हाँ कोट, ठीक। तो वह वहां से निकला और सबसे पहले नगर के जो जागीरदार हैं, क्या बोलते, जागीरदार, जिसकी जागीर होती है, और जमींदार, जागीरदार के यहाँ पहुंचा। तो जागीरदार साहब बढ़िया अप टू डेट उनका महल था, नौकर चाकर दौड़ रहे थे और आगे पीछे 2-4-10 लोग, हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों गांव के मालिक।
जमींदार तो जमींदार, जागीरदार, महल जैसे घर, बैठने के लिए बढ़िया सिंहासन, अच्छी पगड़ी बगड़ी, कोट वोट सब, सूट बूट। पहुंच गया कि सबसे सुखी तो पूरे शहर में जेई है, सेठ साहब। चलो, पहुंच गया जागीरदार के यहाँ। जागीरदार से कहता है आपका कोट दे दो। वो कहता है भाई कोट क्यों दे दो? मैं अपने महात्मा के पास गया था, उनने कहा है कि जो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है उसका कोट ले आओ। मैंने बहुत सोचने के बाद तय किया कि आपके पास से ले चलूं। ठीक? तो वो कहता है यार आपको लगता है कि मैं सुखी हूं। अरे आप कैसी बात करते हो, आपको कोट नहीं देना है तो आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे भैया क्या बताऊं, अरे आप तो ऐसा बोल रहे हैं, कोठी तो मांगा है, कोठी थोड़ी मांग रहा हूं आपकी। अच्छा भैया कौन समझाया? एक काम करो, आपको कोट चाहिए, हम कोट आपको कल देंगे, आज आपको हमारे यहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब सुख की खोज में निकला है तो अब रुक गया। शाम हुई तो जागीरदार की जो श्रीमती थी वो चालू हुई बात बात में। तो वो बार बार समझाता, शांत रह जा, आज तो नई बरस, कम से कम मेहमान घर में रुके हैं, भूख काहे को माने। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई समाज से दुखी, कोई धंधे से दुखी, कोई व्यापार। दुखियों का संसार है बंधुओं। जब उसने रात भर सुना कि भैया जमींदार तो बाहर ही हैं, घर के अंदर तो जमादारन राज चला रही है उसके ऊपर, बेचारा भींगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ा रहा है। काय का सुख, चलो यहां से, काय का सुख कीजिए। वहां से निकल गया। फिर अब कहाँ जाए, कौन? अब सेठ के यहाँ चलो, सेठ, बड़े सेठ के यहाँ चलो, जो सबसे बड़ा सेठ हो शहर में, उधर चला गया। सेठ जी के यहाँ पहुंचा, सेठ जी से कहता आपका कोट दे दो। सेठ जी कहते काय के लिए चाहिए? ऐसी ऐसी बात है। अच्छा ऐसी ऐसी बात है, क्या बताएं? आप बोल रहे हो, अरे आप तो सुखी, देखो इतना ठाट बाट है, इतने नौकर चाकर है, इतने गाड़ी बंगले हैं, इतने जे है वो है, क्या नहीं है आपके पास? आप जमींदार से कम हो क्या? अरे भैया आप क्या बताएं। उसी समय उनका राजकुमार आ गया, झूम झूम के है। तो सेठ जी कहे क्या हो रे, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा जी, कैसे आया जी, क्या हालत बना रखी है? तो वो कहता है कैसे बोल रहे हो, है कैसे बोल रहे हो? अब जो मदहोश रहता है उसको नहीं मालूम रहता कि ये पति है कि पत्नी है कि पुत्री है कि माँ है, मद में चूर है। कैसे बोल रहे हो? और तुम होते कौन हो? मेरी पर्सनल जिंदगी में हस्तक्षेप करने वाले। जी राजकुमार बोल रहा है, किनका? उनका साहबजादा। तो वो देख के दंग रह गया। कौन? कोट लेने आया था। जी हाल है, तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद। सब यथार्थ है बंधुओं, सब ये घटित हो रहा ना घरों में। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पुत्री से दुखी। अब हाँ, अब देखो उसके बाद उसने क्या करे, चलो अधिकारी के यहाँ चलते, बड़ा अधिकारी है, पूरे शहर का राजा है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, फलाना। उधर पहुंचा, कोट दे दो। उसने अपनी कहानी सुना दी। हम क्या बताएं, लग रहो तुम्हें कि हम सुखी हैं,
जे टैबलेट बे टैबलेट, जा दवाई बा दवाई, जो ऐसो हो रहा हो, खा नहीं पा रहे, कमा तो रहे 2 नंबर में खूब, खाए के सुखी। अब कहाँ जाए? नेता के यहाँ पहुंच गया। नेता, अच्छा कोट, आपका कोट, काय का कोट, काय के लिए? ऐसी बात, अच्छा ऐसी बात, कोट चाहिए, हाँ। वो अभी नेताजी बहुत खुश थे, अभी परिणाम आ रहे थे, चुनाव चला था, उनकी पार्टी आगे चल रही थी, ठीक है। थोड़ी देर बाद फोन आया, नेताजी का मुंह लटक गया। वो कहता, क्या हो गया? अभी तो आप बहुत खुश थे। क्या बताएं, हमारे यहाँ कब खुशी आ जाए, कब गम आ जाए। आप बोल रहे आप सुखी हो, अभी हमारी पार्टी आगे चल रही थी, अब दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कौन सुखी है बताओ? अब कहाँ जाएं? तो उसने सोचा, अब छोड़ो, ये सब दुनिया क्या है, नाटक है, ये सब लोग रंगमंच में नाटक कर रहे हैं और कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, अपन और कहीं चलते हैं। कहाँ जाएं, कहाँ? एक फकीर दिख गया उसको, फकीर के पास पहुंचा, फकीर से कहता है कोट दे दो। तो फकीर कहता, कोट दे दो? क्या करोगे कोट का? कोट का क्या करोगे? हम सुख की खोज में हैं, और महात्मा ने बोला है कोट ले आओ। अरे कोट की बात कर रहा है, मेरे पास तो सिर्फ एक लंगोट है, और लंगोट में बहुत सुख है, कोट में बहुत उलझन है। कहाँ ढूंढ रहा तू सुख? आखिरी में लंगोट भी छूटने वाला है, सब यात्रा के दिन बताएंगे हम। क्या आखिरी में वो कफन भी खींच लिया जाएगा? क्या कहाँ है सुख? दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं सुख नहीं है। सुख है तो संतोष गुण में है। संतोष धारण कर लो, नहीं तो दौड़ते रहोगे, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ होड़ है, कुछ नहीं है। इसलिए ये संसार भावना, जन्म जरा और मृत्यु ही जब रोग है, तो सब कुछ, कोई भी संसार में सुख की बात तो है ही नहीं। हम समझते हैं ये बात अलग है कि संसार में सुख है, संसार दुख रूप ही है। इसलिए संतोष गुण को विकसित करो, अब